जी किरण जी, नई दिल्ली से किरण जी बोल रही। सर, बोर्ड परीक्षा का स्थगन संभव है। छात्र चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में 3 महीने की देरी हो ताकि अपनी परीक्षा प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी कर सकें। साथ ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथियों की घोषणा करें। छात्र अपनी परीक्षा की तारीखों को लेकर गंभीर हैं। किरण जी, ये बात सही है। और लेकिन क्या आपको लगता है कि बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगन करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए? लेकिन आप नहीं चाहते शायद कि कैंसिल हो। आपने ये कहा कि 3 महीने की देरी हो सकती है क्या? तो जो आपने कहा कि क्या 3 महीने की देरी हो सकती है, 2-3 महीने की देरी हो सकती है, और जो प्रैक्टिकल परीक्षा की जो बेहतर तैयारी करने की बात की है आपने, तो मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है, मोदी जी की जो सरकार है, वो छात्रों के हित में, छात्रों के पीछे है, बिल्कुल चट्टान की तरह है। उसको समय समय पर आपके माध्यम से आपसे भी लगातार परामर्श कर रहे हैं हम लोग। और वो जो कठिनाई भी होती हैं, पीछे के समय कुछ लोगों ने कहा नहीं, परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, फाइनल परीक्षाएं भी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों का विचार था, लेकिन अधिकांश लोगों का था कि जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जब ये आंदोलन चल रहा था, कुछ लोग कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि जो उच्च शिक्षा में भी फाइनल परीक्षाओं की बात की थी कि नहीं, हम छात्र के साथ आहित नहीं कर सकते हैं। ये कोविड डिग्रीधारी का ठप्पा नहीं लगा सकते हैं उसके जीवन पर। ये कोविड तो 1 साल 2 साल में चला जाएगा, लेकिन जीवन पर्यंत वो बोर्ड लगा दिखेगा कि नहीं, ये कोविड वाले आवेदन न करें अपने इंटरव्यूज के लिए कि उनको ये बिना परीक्षा के पास होकर के आए। ये नहीं कर सकते थे हम, और इसीलिए मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ लोग भले ही सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, लेकिन माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। परिस्थितियां हैं, उसमें रास्ता निकालेंगे। और आपको खुशी होगी कि हम लोगों ने जेई की परीक्षा करवाई, नीट की परीक्षा करवाई पूरी दुनिया में। किरण, आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया में नीट कोरोना काल की सबसे बड़ी परीक्षा थी, और बहुत अच्छी तरीके से निकली। सारे छात्र खुश थे, अभिभावक खुश थे। और आपको खुशी होगी कि जब बिहार में चुनाव हुए, तो बिहार के चुनाव आयुक्त ने कहा कि इसी मानक पर, जिस तरीके से जेई और नीट की पर जब पत्रकारों ने, मीडिया ने उनसे पूछा, तो उन्होंने इस बात को उदाहरण दिया कि जिस तरीके से जेई और नीट की परीक्षाएं हुई हैं, उन्हीं मानकों को के आधार पर हम चुनाव कराएंगे। और बिहार का इतना बड़ा चुनाव हुआ उन्हीं मानकों के आधार पर, तो बहुत सफलता हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जरूर था कि हमने उस समय पीछे किए और परिस्थितिवश किए। और अभी भी जो बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, वो बोर्ड की परीक्षाएं आपको 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इसकी आप प्रैक्टिकल इत्यादि होते हैं, और संभवतः 15 फरवरी से और मार्च मध्य तक आपकी परीक्षाएं होती थी। तो जो बोर्ड की परीक्षा है, मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां वर्तमान में चल रही हैं, तो जनवरी फरवरी में, तो अभी हम जो सोच रहे हैं जनवरी फरवरी में, तो ये परीक्षा अभी संभव नहीं हो पाएगी। ये तो हम लोगों ने अभी निर्णय लिया है। लेकिन फरवरी के बाद कब हम परीक्षाओं को कराएंगे, इस पर थोड़ा सा और विचार विमर्श करने की हमको जरूरत पड़ेगी। और फिर हम, यदि आपका कोई, किरण हो आपका और अन्य अध्यापकगण का यदि कोई विशेष सुझाव हो, विचार हो, तो जरूर करें। लेकिन प्रारंभिक दृष्टि जो जनवरी में परीक्षाएं होती थी, जनवरी फरवरी तक फिलहाल ये विचार किया है कि इसको हम लोग अभी स्थगित रखें, और आगे कब हम करेंगे इस पर एक बार फिर विचार करके आपको हम अवगत कराएंगे। धन्यवाद किरण जी। रमेश जी, राजगढ़ मध्य प्रदेश जी, हमारे नाम राशि जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं केबी राजगढ़ का शिक्षक हूँ, और वर्तमान महामारी के प्रकाश में मैं पूछना चाहता था कि ऑनलाइन परीक्षा क्यों नहीं ले सकते, जबकि हमें वैसे विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाएं
करवा रहे हैं, जिनके पास ना तो उचित उपकरण है और न ही इंटरनेट की पहुंच है। यदि नहीं तो क्या प्रैक्टिकल और थ्योरी के अंकों को मिलाकर उत्तीर्ण करने की शर्त एक प्रशंसनीय समाधान हो सकता है। रमेश जी, आपने चिंता तो बिल्कुल जायज की है कि वही बात आ गई कि जब हम ऑनलाइन शिक्षण करवा रहे हैं तो फिर ऑनलाइन परीक्षा कैसे नहीं करा पाएंगे। लेकिन आप बताइए ना, जब अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि अभी स्थिति यह है कि जो दूरस्थ अंतिम छोर में कुछ प्रतिशत ऐसा रह गया अभी हमारा, जो इन सब चीज से अछूता है। अब गांव के एक जगह माइक लगा करके ग्राम पंचायत में और दूर दूर बच्चे हैं और फिर वो पढ़ा रहे हैं अपने अपने उसमें, तो वो तो हो सकता है, लेकिन वो परीक्षा कैसे करके दे सकता है? कठिनाई है, अभी ये कठिनाई है। और लेकिन हम जल्दी इस कठिनाई पर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। हर बच्चे के पास एक कंप्यूटर और लैपटॉप होना चाहिए और वहाँ फिर इंटरनेट भी होना चाहिए। तो ये कम नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इसमें भी हम कैसे रास्ता निकालेंगे, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि इसमें हम जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। सीबीएसई की जो 24,000 से भी अधिक जो स्कूल हैं, इसमें बहुत सारे स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में हैं। और ये बात सही है कि जब हम लोगों ने ये निकाला था कि पूरे देश के अंदर कहाँ किन किन क्षेत्रों में अभी पहुंच नहीं हो पाई, तो कुछ हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा निकला है कि जहां तक अभी बहुत तेजी से पहुंच करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि अभी ऑनलाइन परीक्षा तो संभव नहीं है, आपको तो मालूम है। और जो आंतरिक परीक्षा के लिए हम लोगों ने एक समिति गठित करेंगे और इसमें विचार विमर्श के बाद हम लोग देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है, उसके संभावनाओं को हम तलाशेंगे और उसके अंतिम रूप देंगे। जी, तमिलनाडु से जननी जी, क्या बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने से पहले उपचारात्मक कक्षाओं में कम से कम 1 महीने सम्मिलित होना संभव है? क्या हम उचित अभ्यास प्रदान करने के लिए पेन पेपर ऑफलाइन बोर्ड में स्कूल स्तर पर दूसरा प्री बोर्ड आयोजित कर सकते हैं? मुझे लगता है कि प्री बोर्ड एग्जाम की जहाँ तक आपने चर्चा की है, और पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि तमिलनाडु ने काफ़ी अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों ने काम किया है। और अब जब हमने जनवरी की जगह जनवरी फरवरी अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये उसको इतना अवसर ही तो मिल रहा है। तो वो 1 महीने जो आप चर्चा कर रही हैं कि 1 महीना अच्छा होता कि 1 महीना यूं करके मिल जाता, तो मुझे लगता है कि 1 महीने नहीं, उसको 2 महीने मिल रहे हैं उस दृष्टि से देखा जाए तो। अब आगे अभी फरवरी में तो हम कर नहीं रहे हैं अभी परीक्षाओं को, उसके बाद ही करेंगे। और कब करेंगे उसके लिए हम लोग विचार विमर्श करके तिथियों को तय करेंगे। तो मुझे लगता है कि उस जो आपकी चिंता है उसका समाधान इसमें हो जाएगा, कि जो 1 महीने का जो आप कहते हैं प्री बोर्ड वाला, तो इसमें निश्चित रूप में आपका समाधान हो जाएगा और छात्र अच्छे से तैयारी कर लेगा। हाँ, केरला से अविनाश जी कहते हैं, सर छात्र लगातार और अधिक सिलेबस कम करने के लिए कह रहे हैं, क्या सिलेबस में और कमी आएगी? यदि नहीं तो क्या हम प्रश्न पत्र में तारांकित विकल्पों को बढ़ा सकते हैं? मुझे लगता है कि देखिए 30% तो सीबीएसई ने अपना उसको सिलेबस कम किया है। और अभी मैं देख रहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने भी 25% तक कम किया, और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लगभग
30% तक की उसमें संशोधन करके कटौती की है। तो और वैसे भी जब आप अविनाश जी आप कह रहे हैं तो आपको तो मालूम है कि जब भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो 33% का जो है आंतरिक विकल्प उसमें रहता है, तो उसका प्राविधान है। आपने देखा होगा सीबीएसई की वेबसाइट में आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो जो आपकी चिंता है, मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये हो ही चुका है। आंतरिक विकल्प उसको 33% का प्राविधान है और सीबीएसई ने 30% अपना ऑलरेडी जो है जो पाठ्यक्रम है वो इन परिस्थितियों में कोविड की परिस्थितियों में उसको कम किया और परिस्थिति जन्य और राज्य भी अपने तरीके से उसको कम कर रहे हैं। तो मुझे भरोसा है कि इन परिस्थितियों के चलते और राज्य भी अपना अपना निर्णय लेंगे।